पूत के उत्पन्न होने पर रोती है, माँ अति स्नेह करती है। पुत्र कैसा भी हो लेकिन माँ अति स्नेह करती है, अति स्नेह करती है। लेकिन उसकी आत्मा रोती है, और उसकी आत्मा यदि रोई, पुत्र उसके उन आंसुओं को, उसकी उस पीड़ा को सहन नहीं कर पाएगा। धुंधकारी के दुख से, व्यवहार से जब पिता दुखी हो गए, रोने गोकर्ण जी क्यों रोने? कौन दुनिया में किसका पुत्र है? श्रुता कश्य धनम कश्य, किसका धन, किसका पुत्र? इसलिए कि आसक्ति के बंधन में बंधे हुए रो रहे। देहे उपदेश करने लगे महाराज गोकर्ण। देहे श्रीमान सर्वधरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंचे। पुत्र, पत्नी, संसार, आसक्ति, धन, वैभव, इससे वैराग्य लो पिताजी। जाओ जंगल में जाओ, भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करो। भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करता है, उसे भगवान उसकी प्राप्ति। अधिक यदि समय न हो तो भागवत के 10वें स्कंद के 90 अध्यायों का पाठ कर लो। भागवत के पाठ का फल इतना भी समय न हो तो चतुश्लोकी भागवत का पाठ कर लो। भागवत के पाठ का फल इतना भी समय न हो तो द्वितीय स्कंद में एक श्लोक है, कल बताएंगे हम। अदीन नीला हस्ते क्षणोल्लसत् भ्रूभंग संसूचित भूरिनुग्रहम् इक्षेत चिंतामयमेनमीश्वरम् यावन् मनो धारणयावतिष्ठते। एक श्लोक से पूरी भागवत की पाठ का फल प्राप्त होता है। आइए प्रश्न पर। महाराज आत्मदेव जंगल में जाकर भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए वनाग्नि में तिरोहित हुए। पितर परते तेने जननी ताड़ता भसम पवित्रम तिष्ठति ब्रूहे हनसे लत्तया न चेत। माता जी को पीटने लगा। धुंधकारी, लाओ पिताजी का धन कहाँ है? कहाँ है वो माल, कहाँ है? अरे तुमको चुपके से दिया है, मैं जानता हूँ, नहीं दोगी क्या? ऊपे पाता तो रात्रौ, कुआं में गिर गई रात्रि में मां धुंधली मर गई। कुकड़ जी ने सोचा अब तो नंबर हम पर आया। पोथी बांध करके गोकर्ण जी महाराज चले गए तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा करने लगे। किसी ने बताया तुम्हारा भाई मर गया। कैसे? इधर धुंधकारी 5 वेश्याओं को घर में रखने लगा। एक दिन वेश्याओं ने सोते हुए धुंधकारी को रात में बांध दिया। क्यों? इसलिए ये चोरी करते रोज, धन लाते रोज। किसी दिन ये पकड़े जाएंगे, माल पकड़ा जाएगा, फिर हम भी पकड़े जाएंगे। इसलिए इन वेश्याओं ने सोते हुए धुंधकारी को रस्सियों से जकड़ के चारपाई में बांध दिया। रात्रि का समय था। अब धुंधकारी के नेत्र खोले, हमें बचाओ। 5वीं दौड़ी तप्तांगार समूह से तन्मुखे ही विचिक्षिप। जलता हुआ एक अंगारा लिया, उसके मुंह में ठूंस दिया। दुर्गति से मारा गया, इसलिए ये प्रेत बन गया। फल्गु के किनारे गोकर्ण को जब मालूम हुआ तुम्हारा भाई मर गया, फल्गु के किनारे अपने भैया को, अपनी मैया को, अपने पिता को पिंडदान। बड़े भाग्यशाली होते हैं वो माँ बाप जिनके सपूत फल्गु के किनारे जाकर के उनके लिए पिंडदान। आकर के अपने घर में रात्रि में सो रहे थे। रात्रि में ये प्रेत धुंधकारी आ गया। सकर मेघा बन के आ गया।
अब मेरा नहीं है, हाथी बन गया, अब हाथी नहीं है, अब तो ये महेश भैंसा बन गया, अब भैंसा भी नहीं है, अग्नि की ज्वाला बन गई, अग्नि ज्वाला नहीं है, पुनश्च पुरुषो अभवत्, पुरुष बन गया। जैसे गोकर्ण ने देखा, अब क्या करूं, क्या करूं, ये कौन है? जल लिया कमंडलों से, मंत्रोच्चारण करने लगे, चलाकर तो मैं भस्म कर दूंगा। कौन हो तुम? किंबा प्रेतो पिशाचो बा। रो पड़ा, भैया, ओ भैया, हमें इस जल के छींटे लगा के जलाना मत। कौन हो तुम? अहम भ्राता तदीयोस्मि धुंधकारी तनामता स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। हम तुम्हारे भाई हैं, मेरा नाम धुंधकारी है। तुम तदर्थम तु गया पिंडो मया दत्तो विधानता। तुम्हारे लिए तो मैंने गया में पिंडदान किया, फल्गु के किनारे में गया पिंडदान किया तुम्हारे लिए, पिता के लिए। भैया, गया में तो उनके लिए पिंडदान किया जाता है जिन पर कभी धोखे में कोई पाप बन जाए, तो गया के पिंडदान से उनकी मुक्ति हो जाती है। हमने तो इतने कुकर्म किए जिनकी कोई संख्या नहीं, इसलिए गया पिंड से मेरी सदगति नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। कोई दूसरा उपाय सोचो। जाओ जाओ, अपने स्थान पर चले जाओ। प्रेत अपने स्थान पर चला गया। सुबह सूर्य भगवान को जल देते समय सूर्य भगवान के परम भक्त थे गोकर्ण। गोकर्ण जी ने अपने नेत्रों का स्तंभन करके सूर्य भगवान के रथ को रोक दिया। सूर्य भगवान का तेज गोकर्ण के नेत्रों को सहन नहीं कर पाया, रुकना पड़ा सूर्य भगवान। अरुणी से कहा, सूर्य भगवान ने बोला, कौन है, कौन रोक रहा मेरा रथ? बोले, महाराज आपका एक भक्त खड़ा है। कौन? गोकर्ण। गोकर्ण, क्या हुआ? पूछो गोकर्ण से। गोकर्ण ने कहा, महाराज हमारा भाई धुंधकारी प्रेत हो गया है, उसके लिए उपाय। मत घबराओ गोकर्ण, मैं वचन देता हूं। श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। तुम्हारे भाई की मुक्ति हो जाएगी। भागवत का सप्ताह सुना दो, 7 दिन कथा सुना, नियम से सुनाना। गोकर्ण जी महाराज ने सुना, अपने घर के आंगन में व्यास गादी बनाई, स्वयं श्री राधा राधा से श्याम सुंदर महाराज गोकर्ण जी अपने भैया को कथा सुनाते हैं। एक 7 गांठ का बांस लिया, काली ध्वजा लगाई और लगा करके आवाहन किया। धुंधकारी जी विराजमान हो गए। पहले दिन कथा, पहली गांठ फट गई, दूसरे दिन कथा, दूसरी गांठ, और 7वें दिन 7 गांठें अपने आप पहले से फट गई। और बड़ा सुंदर दिव्य शरीर लेकर के महाराज धुंधकारी जी प्रकट होकर के पीतवाशः, पीले वस्त्र पहने हुए प्रकट हो गए। भागवत पुराण को प्रणाम किया, भैया को प्रणाम किया। धन्या भागवती वारता। भैया, तुम्हारी भागवत की कथा धन्य है। प्रेत पीड़ा विनाशनी, प्रेत पीड़ा से हमें छुटकारा दिला दिया। मैं मुक्त हो गया भैया, मुक्त हो गया। और श्रोता बैठे थे, सभी ने कहा अपने भाई को तो मुक्ति दिला दी। फिर अरे भैया को मुक्ति दिला दी और हमें, तुम्हें भी मिलेगी। तुमने भाई की तरह कथामृत का पान नहीं किया। पुनः गोकर्ण जी ने अपने ग्राम वासियों को कथा सुनाई। सभी के लिए विमान आए, विमानों में बैठ करके सभी भगवान के धाम को चले गए। बोले गोविंद भगवान की जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय